क्या आपके हाथ में भी दो मुखी रेखाएं बनी हुई हैं? तो इनके पीछे का असली रहस्य क्या है? और इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि 6 तरह की रेखाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें से कुछ रेखाएं आपको बड़ा लाभ देती हैं और कुछ नुकसान देती हैं। तो आपके हाथ में कौन सी बनी है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके सूर्य रेखा के साथ। अगर ये दो मुखी है और वो भी ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर अगर ये दो मुखी बन जाए जो कि इंग्लिश के लेटर वाई जैसा लगता है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में फायदा देगी। कहने का मतलब आपकी लाइफ में डबल अपॉर्चुनिटी देगी। कुछ लोग जो हैं बहुत मेहनत करते हैं और उनको एक मौका भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। और अगर बात करें सिंगल सूर्य रेखा की, अगर ये आपकी मस्तिष्क रेखा तक चली जाती है ना, तो ये आपकी मनचाही नौकरी, सरकारी है प्राइवेट है, उसके चांसेस को बढ़ा देती है। पर अगर ये रेखा छोटी होती है या फिर जितनी छोटी होती चली जाएगी तो उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं मनचाही नौकरी पाने की। और जिनकी रेखा हृदय रेखा से पहले ही रुक जाती है फिर तो चांसेस और भी कम हो जाते हैं। पर अगर ये रेखा दो मुखी है, मान के चलिए रेखा जो है हृदय रेखा को क्रॉस तो नहीं कर पाई, पर ये दो मुखी बन गई, तो ये इसकी भी भरपाई कर देगी जो रेखा लंबी हम देख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे इस रेखा से एक तो मनचाही नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपकी लाइफ में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा इनकम के सोर्स बनते हैं। कहने का मतलब अभी आप जॉब करेंगे, पहले मतलब आप सरकारी है चाहे प्राइवेट है, जॉब के 5 से 7 साल के बाद, जी हाँ 5 से 7 साल के बाद आप अपना मन चाहा कोई और कार्य भी कर सकते हैं। मतलब कि साइड बिजनेस के तौर पे या कोई और कार्य, या फिर एक साथ आप अलग अलग इनकम के सोर्स को देख सकते हैं और वहां पे आप बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। पर इस हाथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेखा जो है नीचे की ओर खुली हुई है इस तरीके से। अब यहाँ पे ऊपर की ओर खुलना और नीचे की ओर खुलने में बहुत बड़ा फर्क है। जहां ये फायदा देती है वहीं ये नुकसान भी दे सकती है, और नुकसान भी इस तरीके से होता है कि आपको कोई धोखा दे सकता है। कहने का मतलब आपकी पीठ पीछे आपको कोई धोखा दे सकता है, आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, और प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। मतलब कि पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई जानने वाला है, पार्टनर है, या फिर कई बार तो दोस्त मित्र भी धोखा दे जाते हैं। और यहाँ पे अगर प्रोफेशनल बात करें तो कई बार जो है आपसे कोई पैसा ले लेता है और टाइम पे वापस ही नहीं करता है, और यहाँ पे आप तो सामने वाले की हेल्प करने के लिए अपना काम बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अगर किसी को सहायता चाहिए, मदद चाहिए, आप सबसे पहले अपना कदम बढ़ाएंगे, पर जब आपको जरूरत होगी तो आपके साथ समय पे कोई खड़ा भी नहीं होता है। तो इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे हम हमेशा ही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप खुद का कोई कार्य करेंगे ना आगे जाके, तो चाहे ज्यादा टाइम ले लीजिएगा, कहने का मतलब चाहे लेट शुरू कर लेना, पर खुद से करना, किसी के साथ पार्टनरशिप में करने से अवॉइड करें, इग्नोर करें। इसके बाद आती है आपकी हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा दो मुखी होती है तो इसमें कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों ही बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर ये रेखा दो मुखी इस तरीके से बनी है कि एक रेखा तो आपकी गुरु पर्व तक चली जाए, मतलब कि एक ब्रांच इसमें से अगर गुरु पर्व तक चली जाए और उसमें से छोटी सी ब्रांच निकल के इस गैप में चली जाए, मतलब कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो गैप होता है, दोस्तों ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो लव मैरिज के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर अगर ये रेखा नीचे की ओर खुल जाए, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस तरीके से, तो ये एक विष्णु का साइन भी माना जाता है। जी हाँ, विष्णु का साइन एक ऐसा साइन होता है जो कि आपके जीवन में अपार कृपा बनाता है भगवान की तरफ से। और ऊपर से यहाँ पे अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, मतलब कि स्टडी के बाद अगर आपने कोई कार्य करने की सोची है, तो आपको ज़्यादा समय वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वेट करते रह जाते हैं स्टडी के बाद, क्योंकि उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और अटेम्प्ट भी बहुत देने पड़ते हैं, तो स्टडी और करियर शुरू होने में लंबा गैप रहता है। पर यहाँ पे इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, और देखने को मिलता है कि कई बार तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोग जो हैं अपना फैमिली बिजनेस ही आगे रन करते हैं। कहने का मतलब घर वालों का अच्छा खासा बिजनेस है तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने स्किल के दम पे उसे और भी बढ़ा चढ़ा के आगे ले जाते हैं। पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर ये रेखा, देखिए इस तरीके से इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो रेखा जो है नीचे की ओर जा रही है और मस्तिष्क रेखा को काट के और जीवन रेखा को काट के यहाँ मंगल पर्वत में प्रवेश कर चुकी है। अगर ये रेखा थोड़ी और लंबी हो फिर तो चांसेस और भी बढ़ जाते हैं किस चीज के,
ये चांसेस बढ़ेंगे आपके मंगल के रिलेटेड दोष के। जी हाँ, मंगल दोष या फिर जिसे कुछ लोग मांगलिक दोष भी कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ सकते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपके शादी के रिलेटेड भी दिक्कतें आएंगी, करियर के रिलेटेड भी दिक्कत आएंगी। कहने का मतलब पहले भी और बाद में भी। अगर शादी होने से पहले शादी का रिश्ता देख रहे हैं या फिर शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। और करियर में भी ऐसा ही होता है, शुरुआत भी लेट होती है और शुरुआत करने के बाद भी मन लगता नहीं है या मन टिकता नहीं है एक कार्य में। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि इसका उपाय जरूर करवाएं, निवारण करवाएं, तभी आगे कदम बढ़ाएं, वरना ये दिक्कतें आती ही चली जाएंगी। और कई बार तो ये हृदय रेखा दो मुखी ही नहीं बल्कि तीन मुखी भी होती है, और इसके पीछे तो अलग ही बड़ा रहस्य है, जिसे जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद आती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा इस तरीके से खुलेगी, मतलब कि या तो नीचे की ओर या फिर इस तरीके से ऊपर की ओर। पर इसमें कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हाथों में देखने को मिला है कि जिनके हाथ में दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है ना, उनकी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस तरीके से, मतलब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप होता है। ये वाला गैप आप देख सकते हैं इस तरीके से। वरना कई बार हो सकता है कि आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती है रेखाएं, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख पा रहे हैं, पर ज्यादातर ये वाली पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो इस गैप का मतलब क्या है। ऐसे लोग जो हैं जिद्दी किस्म के होते हैं, थोड़ा हठी होते हैं, मतलब कि ये किसी की मानते नहीं है जल्दी जल्दी। और अगर इन्होंने कोई लक्ष्य ठान लिए है या इन्होंने सोच लिया है कि ये इस रास्ते पे बढ़ना है, फिर चाहे इनको कोई रास्ते में आके रोके या फिर इनको सिर्फ राय ही दे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो ये वैसे नहीं करेंगे। इन्होंने जो सोचा है वही करेंगे, फिर चाहे इनको आगे चलकर फायदा हो या नुकसान हो। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन भी बन जाता है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कई बार कोई आपको सामने वाला अच्छी राय ही दे रहा हो और आपने नहीं सुनी, तो दिक्कत हो सकती है। आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहा है सामने वाला, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और गुस्सा भी जल्दी आता है। जी हाँ, शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर देखने को मिलता है, छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा हो जाते हैं। तो अपने मन को भी शांत रखना है। और अगर बात करें दो मुखी जीवन रेखा के बारे में, तो आपको बता दें कि अगर ये नीचे की ओर खुलती है ना, तो इनके मनचाहे कार्य में आगे बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब अराउंड 30, याद रखिएगा, इस एज के आसपास जो है, अगर आपका कोई खुद का आप कार्य करना चाह रहे हैं, अब देखने को मिलता है कि नौकरी और बिजनेस से हटके ये काल्पनिक बहुत होते हैं। कहने का मतलब टैलेंट के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब कोई सिंगर बनता है, कोई डांसर बनता है, या कोई लेखक बनता है, राइटर बनता है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति काल्पनिक होते हैं और अपनी कला के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर शुरुआत में अटेम्प्ट देने के बाद भी मौका नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा कार्य करना पड़े जिसमें मन बिल्कुल भी नहीं है, जॉब करनी पड़ सकती है, कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, खर्चा चलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। पर साइड में अपने स्किल पे भी काम करते रहिए, उसे और निखारिए। जब आपको लगे कि हाँ अब आपका मतलब कदम जो है जम चुका है, देन आप आगे बढ़िए, और यहाँ पे आगे आप अपने मन चाहे कार्य को भी फुल टाइम कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर दूसरे हाथ पे ध्यान दे, यहाँ पे जो रेखा है ना, वो नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर है। और जब इस तरीके से हृदय रेखा के आसपास ये रेखा आ जाए, चाहे बिल्कुल ही यहाँ पे नजदीक में है या फिर बिल्कुल ही टच कर जाए, कहने का मतलब अगर इसका मुख ऊपर की ओर होगा, तो आपको बता दें कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वरना आपकी पर्सनल लाइफ के कारण प्रोफेशनल लाइफ, और इसका उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब मैरिज लाइफ के कारण आपके करियर पे प्रभाव पड़ सकता है, या फिर आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको बैलेंस बना के, संतुलन बना के चलना पड़ेगा, वरना समस्या खड़ी हो सकती है। आपको पहले ही बता दिया, बस आगे आपको खुद से ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है भाग्य रेखा की। अब भाग्य रेखा अगर दो मुखी हो जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे ये दो डायरेक्शन में होगी। एक तो आपके चंद्र पर्वत की ओर, यहाँ होता है चंद्र पर्वत, और दूसरा आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे भी दो मुखी है, पर ये केतु पर्वत में ही है। और इसमें क्या फर्क है, देखिए, अगर इस तरीके से है तो ये आपकी जॉब और बिजनेस में कंफ्यूजन पैदा करेगी। जी हाँ, यहाँ पे जॉब करें या फिर बिजनेस करें, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत रहने वाली है। कई बार तो लोग अगर मान के चलिए एक फील्ड में घुस भी जाए ना, कि चलो भाई जॉब ही कर लेते हैं, तो
तो मन नहीं टिकता है, उसे छोड़ के फिर बिजनेस करेंगे, बिजनेस में फिर मन नहीं लगेगा, तो बार बार कार्य बदलने के चक्कर में उनकी लाइफ में सफलता दूर चली जाती है या फिर सफलता पाने में समय लगता है। और अगर बात करें इसकी, मतलब कि जिसमें केतु पर्वत पे ये भाग्य रेखा खुलती है, तो इस पॉसिबिलिटी में बिजनेस में ही मान के चलिए आपको पैसा लगाना है, आपने सोच लिया है कि भाई पैसा लगाएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, पर मन नहीं टिकता है क्योंकि वहां पे कई सारे आइडियाज होते हैं कि किस में बिजनेस शुरू किया जाए, किस में खुद का कार्य किया जाए। एक और एग्जांपल आप इस हाथ में देखिए, यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाग्य रेखा बीच में से टूटी हुई होती है इस तरीके से, और कई बार मान के चलिए आगे निकल भी जाए तो कुछ रेखाएं इसे इस तरीके से काट देती हैं। तो अब चाहे आपकी भाग्य रेखा एक मुखी है या फिर दो मुखी, तो उसे अगर इस तरीके से रेखाएं काटेंगी या फिर रेखा बीच में से टूटी हुई होगी, तो ये आपके हाथ में होते हुए भी आपको प्रॉपर तरीके से फायदा दे नहीं पाती है। ठीक है, और यहाँ पे दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब आपका बनता काम रुक जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपने पैसा चाहे एडवांस में ही क्यों ना दे दिया हो, तो भी आपका काम सामने वाला पूरा करके नहीं देता है। और एक छोटी सी बात और है कि अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक चली जाए तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ सकते हैं, पर मैंने आपको जितने भी हाथ दिखाए उनमें जो है भाग्य रेखा शनि पर्वत तक नहीं जा पा रही है, वो सिर्फ हृदय रेखा पे ही रुक जाती है। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा समय लगता है। अगर किसी को 10 दिन लगते हैं ना, तो आपको 20 से 30 दिन लगेंगे सफलता पाने में, मतलब कि ज्यादा समय। पर अगर ये शनि पर्वत तक चली जाए, जो कि बहुत रेयर है शनि पर्वत तक जाना भाग्य रेखा का, और अगर आपके हाथ में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद आती है आपकी जीवन रेखा, जिसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ये जो जीवन रेखा है आप देख सकते हैं इस हाथ में, ये इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो बाहर की ओर निकल रही है, और दूसरे हाथ में जीवन रेखा की एक ब्रांच अंदर की ओर निकल रही है। दोनों ही दो मुखी हैं पर अलग अलग डायरेक्शन में खुल रही हैं। तो इनका मतलब क्या है, देखिए यहां से आप दो चीजें जान सकते हैं। सबसे पहले है उसमें शादी कहाँ होगी, मतलब कि कितनी दूर होगी, पास होगी या फिर दूरी ज्यादा रहेगी। तो अगर रेखा बाहर की ओर निकली हुई है तो चांसेस रहते हैं कि शादी दूरी पे होगी, और कई बार तो ऐसा होता है कि काफी ज्यादा दूर चली जाती है शादी की जो लोकेशन है, और कई बार तो स्टेट भी अलग होता है, मतलब आप किसी और स्टेट में रहते हैं और आपका पार्टनर किसी और स्टेट से है, और कई बार तो कल्चर और लैंग्वेज भी अलग हो सकती है। और कई बार तो देखने को मिलता है कि अगर आप शादी मतलब आसपास भी अगर कर ले, फिर भी आपको दूर रहना पड़ सकता है अपने परिवार से, अपने करियर के कारण, आपके कार्य के कारण। और अगर आप दूसरे हाथ में देखें, मतलब जिसमें रेखा जो है वो अंदर की ओर है, ये वाली रेखा, तो इसकी वजह से क्या होता है, शादी पास होती है आसपास के गांव में, आसपास के शहर में, और कई बार तो ऐसा होता है लोकल शहर में आप मतलब एक कोने पे रहते हैं और पार्टनर किसी दूसरे कोने से है। कहने का मतलब यहाँ पे नजदीक शादी का योग बनता है। और यहाँ से आप इतना ही नहीं, दूसरी एक और चीज जान सकते हैं, और वो है आपके विदेश योग को, मतलब कि विदेश जाकर आपकी सेटलमेंट होगी, वहां पर आप पक्के हो जाएंगे या फिर वतन वापसी के चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर इस तरीके से रेखा बाहर की ओर है तो चांसेस बढ़ सकते हैं, वहां पे जाके अगर आप लगातार कार्य कर रहे हैं तो चांसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी वहां पे पक्के होने की, सेटलमेंट पाने की, परमानेंट। पर अगर रेखा अंदर की ओर है तो इसमें वतन वापसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप जाएंगे वहां पे जाके पैसा भी कमा सकते हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे भी, पर वतन वापसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद जानते हैं आपके हाथ में बनी हुई दो मुखी बुध रेखा के बारे में। मतलब बुध पर्वत पे जब इस तरीके से एक रेखा दो मुखी बन जाए तो ये आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पर उससे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप वहां पे फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे आपको किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि बुध पर्वत पे दो रेखाएं मतलब दो शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब इस हिसाब से तो 3-4 रेखाएं हैं तो क्या 3-4 शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पता नहीं किसने ये अफवाह फैलाई थी, आप इसे ना माने, आप इसे अवॉइड कीजिए। सही तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती है या चांसेस बन सकते हैं कि अगर दो मुखी रेखा है तो हो सकता है पहली शादी आगे लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए और दूसरी शादी का योग बन जाए।
अब वो तो डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, पर ये होता है सही तरीका जानने का। तो अब आपके हाथ में कौन सी रेखा दो मुखी बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।